गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड पढ़ा था और इस क्लास में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के हेल्प से आप किसी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को इजीली कन्वर्ट करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो और ये बहुत ही आसान और फास्ट मेथड है। तो आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको हमेशा सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, सिग्नल फ्लो ग्राफ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। ब्लॉक डायग्राम इज बेस्ड ऑन लम्ब्ड पैरामीटर। ब्लॉक डायग्राम में हम मानते हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं आपके वो होते हैं लम्ब्ड पैरामीटर्स। लम्ब्ड पैरामीटर का मतलब है कि जैसे आपका ये एक सिस्टम है, इनपुट x1 x एंड आउटपुट y, तो गेन जो है वो सिर्फ यहां का यहां ही है ना। यहाँ पे कोई गेन नहीं है, यहाँ पे कोई गेन नहीं है, ये लम्ब्ड है, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है गेन आपका। जैसे आप रजिस्टर में देखते हो ना कि आपका अगर 10 ओम रजिस्टर है तो वो सिर्फ इतनी सी जगह पे है, बाकी वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसे कहते हैं लम्ब्ड पैरामीटर। जबकि आपका ये है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, है ना। जबकि आपका एसएफजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे काम करता है। एसएफजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में काम करता है। मतलब आपका जो गेन है यहाँ पे, ये इनपुट एक्स, ये आउटपुट वाई, अगर इस पूरे के अंदर गेन जी है तो वो गेन जी जो है वो पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये आपका जो वायर है एल लेंथ का है, तो L/4 लेंथ तक यहाँ पे कितना गेन होगा इसमें, G/4, है ना, सिर्फ इतने लेंथ के लिए। सिमिलरली अगर और इतना लेंथ ले लू मैं L/4, तो यहां पे भी गेन कितना होगा, G/4 इस लेंथ के लिए, और ये पूरे लेंथ के लिए देखेंगे तो G/2। और जो आपका G गेन है इसमें वो यहां से लेके यहां तक लेंथ के लिए है। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड जो है इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, या इस मेथड पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं किसी भी ब्लॉक डायग्राम को इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम इनटू SFG। सपोज आपका ये इस तरह से, ये एक सबमिशन पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले एक सबमिशन पॉइंट के लिए देख लेते हैं। सबमिशन पॉइंट, ये आपका इस तरह से एक सबमिशन पॉइंट है। इधर इनपुट x, इधर इनपुट x1 और इधर आउटपुट y, ना, y इक्वल टू x प्लस x1। तो इसको जब आपको कन्वर्ट करना होगा SFG के अंदर, तो जहां सबमिशन है, सबमिशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। सबमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से। ये हो गया हमारा x, ये सबमिशन, ये हो गया x1 और ये हमारा हो गया y। अगर यहां पे माइनस होता तो ये माइनस बाहर आ जाता और यहां पे -1 हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेक ऑफ पॉइंट को किस तरह से लिखेंगे हम।
टेक ऑफ पॉइंट। तो जैसे आपका अगर इस तरह से है कुछ जी, G1, ये X, ये Y, तो इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। गेन G1 और गेन G, Y, Y1, Y1 X। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपका एक क्लोज लूप सिस्टम है जिसका इनपुट है X। आपका क्लोज लूप सिस्टम है, इनपुट है X, आउटपुट है Y, प्लस माइनस फीडबैक गेन है H, कुछ ऐसे। तो इसका हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे बनाएंगे? X, G, Y, और ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पे H की जगह पे माइनस H हो जाएगा। ठीक है, समेशन पॉइंट को हमने क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये G को G, H को माइनस H से। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अच्छा, अब दो की पॉइंट्स है इसमें भी, आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला की पॉइंट है, इफ summation is followed by takeoff point, we will use single node to represent both summation as well as take off, है ना। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा इनपुट X है, ये समेशन पॉइंट है, प्लस प्लस X1 Y इक्वल टू X प्लस X1 हो जाएगा। सेम Y इक्वल टू X प्लस X1। अब यहां पे देखो, समेशन पॉइंट पहले आया और टेक ऑफ पॉइंट बाद में। जब भी ऐसा हो कि समेशन पॉइंट पहले आए और टेक ऑफ पॉइंट बाद में आए, तो हम इन दोनों को एक ही कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसे जब इसका हम X1 X और ये टेक ऑफ Y इक्वल टू X प्लस X1, सिमिलरली Y इक्वल टू X प्लस X1। तो जब समेशन पॉइंट पहले टेक ऑफ पॉइंट बाद में आए, तो दोनों को सिंगल पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाए
अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आ जाए और सबमिशन पॉइंट बाद में आ जाए, केस 2, व्हेन टेक ऑफ पॉइंट is followed by summation in that case we will use two independent node for takeoff and second for summation. अगर सबमिशन पॉइंट पहले आ जाए तो हम एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर सबमिशन पॉइंट बाद में आए, मतलब कुछ इस तरह से पहले ऐसे टेक ऑफ पॉइंट आ जाए G1 और सबमिशन पॉइंट जो है वो आपका बाद में आए X1 X और इधर हो गया Y, दैट्स से दिस इज Y1। तो इस तरह से आपका टेक ऑफ पॉइंट अगर पहले आए और सबमिशन पॉइंट बाद में आए तो इनको आपको हमेशा अलग अलग नोड के साथ ही शो करना है। G1 X1 Y1 and Y। अब एक दो टर्म्स और हैं वो भी हम देख लेते हैं, बस दो टर्म्स है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पाथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय लूप। पहले देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पाथ, फिर उसके बाद हम मेसेंजर फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होता है जो इनपुट को आउटपुट से जोड़ता है। फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होता है जो इनपुट को आउटपुट से जोड़ता है। इट इज द पाथ which connect input node with output node and it will never be in loop form। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। द डायरेक्शन of flow from input towards output will be unidirectional, will be unidirectional। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? वो पाथ जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे R है और ये C है, तो ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक ही पाथ को एक बार ट्रेस करेंगे, एक से ज्यादा बार ट्रेस नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है आपका लूप। लूप क्या होता है? हम अगर जहां से ट्रेस करना स्टार्ट करें और वापस वहीं आके फिनिश करें, जहां से हम ट्रेस करना स्टार्ट करें और वहीं पे आके फिनिश करें, तो वो होता है लूप। तब एक पूरा चक्कर लगाना वो होता है लूप। इन केस ऑफ लूप, originating node itself will be termination node। जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पे खत्म होंगे, और किसी भी नोड को एक से ज्यादा बार ट्रेस नहीं करना है। ठीक है, इट विल नॉट ट्रैवर्स मोर देन वन नोड ट्वाइस। वन नोड ट्वाइस। ठीक है, और लास्ट थिंग, ये भी कैसे होगा? इसका जो ट्रैवर्स होगा, पाथ फ्लो करने का टाइप होगा, ये भी यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये इस तरह से ये एक लूप होगा, जहां से स्टार्ट किया है हमने वहीं पे आके अगर फिनिश करें तो उसको लूप कहते हैं। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। मैसन गेन फॉर्मूला। मैसन गेन फॉर्मूला। मैसन गेन फॉर्मूले से हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। T इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n pk डेल k अपॉन डेल। ठीक है, ये मैसन गेन का फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं इन टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, पीके, डेल के और डेल के। डेल होता है ये 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सिस्टम में जितने इंडिविजुअल लूप है, प्लस सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉसिबल टू नॉन टचिंग लूप, प्लस सम ऑफ गेन ऑफ, सॉरी ये बार रिपीट हो गया है, प्लस सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल टू नॉन टचेबल लूप माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल 3 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, ये प्लस माइनस फिर प्लस, फिर आगे 3 की जगह 4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा। और डेल के क्या होता है? डेल के होता है आपका, ये भी डेल ही होता है, पर उन लूप्स को हटा देना है। डेल के भी डेल ही होता है, बट डेल के अंदर उन लूप्स को हटा देना है जहां पे फॉरवर्ड पाथ टच करता है, जिस फॉरवर्ड पाथ को हम केथ फॉरवर्ड पाथ को हम लिए हैं। और पीके होता है फॉरवर्ड पाथ आपका, जैसे पीके आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, तो उस फॉरवर्ड पाथ को टच होने वाले डेल को छोड़ के जितने भी डेल बचेंगे उसको कहते हैं डेल के।
ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्स जी एच इसकी जगह पे माइनस एच ले लो, ठीक है, ये वाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड पाथ कितने हैं इसमें, है ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। P1 फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होते हैं जो इनपुट को आउटपुट से मिलाते हैं, तो इसमें एक ही फॉरवर्ड पाथ है जो इनपुट को आउटपुट से मिलाते हैं, और इसका गेन कितना है जी, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। फिर हम देख लेते हैं डेल कितना है। डेल होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। तो इसमें इंडिविजुअल लूप्स कितने, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो वापस कहां पहुंच गए हम यहाँ पे। तो इंडिविजुअल लूप्स कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही है इंडिविजुअल लूप, इसका गेन कितना है जी एच, प्लस और कोई इंडिविजुअल लूप तो है नहीं तो जीरो कर देते हैं। डेल की वैल्यू आ गई 1, और सॉरी ये माइनस भी है इधर, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जी एच हो जाएगा। देन देखते हैं P1 है, तो यहाँ पे P1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेल 1 भी होगा। डेल 1 होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप जो इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो। तो ऐसा कोई लूप है जो इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो, नहीं है ऐसा कोई लूप, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो एज पर द फॉर्मूला सिग्मा k इक्वल टू 1 to n डेल के पी के अपॉन डेल। इस फॉर्मूले को आप खोल के ऐसे भी लिख सकते हो, डेल 1 P1 प्लस डेल 2 P2, सॉरी डेल 2 P2 बाय, और डैश 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 जितने भी फॉरवर्ड पाथ है उस हिसाब से आप कनेक्ट करते जाओ, बाय डेल। तो डेल वन की वैल्यू कितनी है 1, और P1 की वैल्यू कितनी है जी, तो ये हो जाएगा जी इंटू 1 अपॉन डेल 2 तो है ही नहीं इसमें, डेल 2 P2 कुछ है ही नहीं, अपॉन डेल, डेल कितना है 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच, तो ये आ गया जी अपॉन 1 प्लस जी एच। और आपको पता होगा कि जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़े थे तब भी इसका हमने ये निकाला था जी अपॉन 1 प्लस जी एच। कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में भी, तो ये क्वेश्चन हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में भी किए थे। अब इसी क्वेश्चन को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के फॉर्म में। y x ये हमारा g2, ये इधर g1, ये इधर नेगेटिव साइन है तो यहां पे क्या आ जाएगा h की जगह पे माइनस h। सिमिलरली यहां माइनस साइन है तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा -1। समेशन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया -1। अब देखो फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल 1 P1 प्लस डेल 2 P2 टू डैश 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 अपॉन डेल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। P1 फॉरवर्ड कितने पाथ हैं, एक तो ये पाथ है फॉरवर्ड, और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा G1 G2, G2 G1 लिखो या G1 G2 लिखो, एक ही बात है। तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है G1 G2। इसके करस्पॉन्डिंग डेल 1 कितना है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करते हो।
तो ऐसा कोई लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा हो? है ही नहीं कोई लूप ऐसा, तो 0। फिर डेल देख लेते हैं, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, एक तो ये लूप है यहां पे, माइनस ऑफ G1H1, माइनस ऑफ G1H1 माइनस दूसरा ये लूप है G1 G2 इंटू -1, तो ये माइनस तो पहले लिख दिया था, G1 G2 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो कोई ऐसे लूप है जो आपस में टच ना करते हो? तो ऐसा तो कोई लूप है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में P1 की वैल्यू पुट कर दो, डेल 1 की वैल्यू पुट कर दो और डेल की वैल्यू पुट कर दो, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा इसका? P1 की वैल्यू पुट करते हैं, G1 G2 इंटू डेल 1 जो कि 1 है, अपॉन डेल 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा G1H1 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा G1 G2। तो आप देखना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से ये क्वेश्चन जब हमने किया था तब भी यही आंसर आया होगा ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है आपको सिंगल फ्लो ग्राफ मिले और डायरेक्टली आंसर निकालना, और हो सकता है ब्लॉक डायग्राम मिले उसको फिर कन्वर्ट करके करना हो, ठीक है। अभी सीखने के लिए हम पहले ब्लॉक डायग्राम से सीख लेते हैं, अगर डायरेक्टली आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। G1 G2 प्लस प्लस C ये है 1, ये है 1, तो यही क्वेश्चन था हमारा, इधर R। तो इसमें भी वापस से हमें वही, इसको पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लेते हैं। G1 G2 1 और यहां पे भी 1, C और ये R। अब यहां पे देखो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, P1, एक ये फॉरवर्ड पाथ है G1 G2, और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है? हाँ, एक ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, ओनली G2, और एक ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है ना, इनपुट से आउटपुट को जो कनेक्ट कर रहा है, P3 1। अब इस इनके कॉरस्पॉन्डिंग डेल देखते हैं, डेल इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। कोई लूप है इसके अंदर? कोई लूप है ही नहीं, तो डेल डेल हर केस में आपका 1 ही होगा, डेल 2 भी 1 होगा और डेल 3 भी 1 ही होगा, और डेल भी 1 ही होगा क्योंकि कोई इंडिविजुअल लूप तो है ही नहीं इसके अंदर, तो डेल भी 1 है। अब हम लिख लेते हैं इसको, फॉर्मूले के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 अपॉन डेल। तो P1 डेल 1 की वैल्यू है G1 G2 प्लस G2 प्लस 1 अपॉन 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस G2 प्लस
G1 G2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना, समझना। नेक्स्ट सेशन में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए सेशन हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।